राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरत बखानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
रघुपति चाप चिड़ावा, यह मत लक्ष्मण की बन भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संधा विसकी कराला, उठी उदय अंतर ज्वाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मकर मैंने अकुलानी, जरत जंतु जर निधि जबराने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कनक की थारे धरी मन गण डाला, विप्र रूपिया यौतजिमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम। सकली सुमंगलदायक सकले सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना सिंधु बिना
तरहि भव सिंधु। हम आपको बता रहे थे कल, वो भी सागर और ये जीवन भी सागर, उसके भी दो तट, इसके भी दो तट। उसमें भी दूसरा दिखता नहीं, इसमें भी दूसरा दिखता नहीं। दीपक जलता है तो बुझने के लिए ही जलता है, दीपक जला है तो बुझेगा भी, ये निश्चित माने आप। मरण सदा ही जीवन के आंचल में पलता, मरण हमारे जीवन के आंचल में ही पल रहा है, वही फल फूल रहा है, वही बड़ा हो रहा है। और कब महाराज जीवन से ताकतवर हो कि वो जीवन को ग्रस लेगा पता नहीं, कब वो घड़ी आ जाएगी, कब वो समय आ जाएगा, इसको कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा ये निश्चय है। जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, ऐसे ही ये जीवन है, इसमें भी लहरें उठती रहती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। हमको ये बोध रखना है जीवन में, उसमें भी लहरें हैं, इसमें भी लहरें हैं, उसके भी दो तट हैं, इसके भी दो तट हैं। 5 बातें आपको याद रखनी है। प्रातः काल उठ के जब हाथों का दर्शन करो, हमारी परंपरा है, प्रातः काल उठो तो दोनों हाथ यूं सामने रख के उनका दर्शन करो। कर ग्रीवस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रातः कर दर्शन। कोई भी काम करने से पहले प्रातः काल उठते ही पहला काम ये करना है। इस हाथ की उंगलियां 5 हैं, गिन लेना। और 5 बातें समुद्र में और हमारे जीवन में जो समान है। पहला, समुद्र के भी 2 तट हैं और हमारे जीवन के भी 2 तट हैं। एक तट जिस पे हम खड़े हैं जीवन, और दूसरा तट जो उस पार है मृत्यु। तीसरी बात, उस समुद्र में भी लहरें उठती हैं और इस समुद्र में भी, जीवन के समुद्र में भी रोज तरंगे उठती हैं, रोज लहरें उठती हैं। उसमें तरंग आई मिट गई, इसमें भी तरंग आई, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ, पल पल मिटती रहती है, बनती रहती है, मिटती रहती है। लहर का कोई अस्तित्व थोड़ी है, आई और गई। और संत लोग तो कहते हैं मन का तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 ही बात है। मन की तरंग पे नियंत्रण हो जाए। समुद्र है, समानताएं बता रहे हैं, उठेंगी आएंगी, वो रुक नहीं सकती और रोकने की चेष्टा भी नहीं करें। मन की तरंग मार ले, बस उसको आई तो जाने दो, थोड़ी देर बाद अपने आप चले जाए, और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया बस। चौथी समानता, समुद्र की तरह संसार भी अशांत है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको शांति हो। हर व्यक्ति अशांत है। शांति कब मिलेगी? भगवान कहते ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जब ज्ञान होगा, और ज्ञान क्या है कि हम इस बात को जान जाएं कि जीवन सदा नहीं, मृत्यु सदा। ना वो कभी शांत हुआ और ना हम कभी शांत होते हैं।
पांचवी बात जो आपको याद रखनी है, जल स्वच्छ है। समुद्र का जल और नदी का जल दोनों में अंतर देखो तो समुद्र का जल आपको ज्यादा स्वच्छ, ज्यादा साफ दिखेगा। समुद्र का जल बिल्कुल स्वच्छ है। कई जगह तो ऐसा है महाराज, बहुत नीचे तक उसमें नजर आता कि नीचे क्या पड़ा है। हाँ, हम लोगों ने जो तट गंदे कर दिए उनको छोड़े, नहीं बाकी तट पे जाकर आप देखें तो महाराज जल इतना निर्मल है, लेकिन महाराज निर्मल होने के बाद भी क्या है कि मीठा नहीं, खारा है, उसका स्वाद अच्छा है। जीवन बहुत अच्छा है लेकिन इसका भी स्वाद अच्छा नहीं, खारा रहता है। क्यों? भगवान का नाम नहीं आएगा तो ये खारा ही रहेगा। भगवान का नाम मधुर है, मीठा है। जब वो जीवन में रच जाएगा, बस जाएगा, तभी इसमें मिठास आएगी, नहीं तो ये भी सागर की तरह खारा ही रहेगा। जल बहुत है, स्वच्छ है, पर स्वाद नहीं, और इस जल से प्यास भी बुझ नहीं सकती, इसको पिया नहीं जा सकता। और महाराज ऐसा सब क्यों है, कभी आपने सोचा? समुद्र का संबंध किससे है? चंद्रमा से। चंद्रमा कहां से निकला? समुद्र से। चंद्रमा और समुद्र का संबंध है, और चंद्रमा को हम मन का देवता कहते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं तो मंत्र बोलते हैं। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। तो हमारा संबंध भी महाराज इस मन से ही है। संसार समुद्र से पार जाना है, तो ध्यान रखना ये सारी बातें इसमें है। फिर पार जाने का साधन क्या है, तरीका क्या है? सिंधु बिना जल जान, कथा सुनने से पार जाएंगे। आज कितने दिन हो गए इस कथा को श्रवण करते हुए। अब हम उपसंहार की ओर जा रहे हैं। जैसे समुद्र में उस पार गए तो फिर इस पार आओ, इस पार आए तो फिर उस पार जाओ। बार बार ये एक पार से दूसरे पार जाना। लेकिन कथा सुनने से आप पार तो चले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं सिंधु बिना जल जा। लेकिन कहते हैं महाराज आवागमन के चक्कर से छूटना है, बार बार आना जाना, इस तट से उस तट, उस तट से इस तट से, तो उसका साधन क्या है? तो बता दिया कि अब ये कथा पूर्णता की ओर है, फिर इसका मनन करना। और जो इसका मनन करता है, सुनने वाले को तो आर पार जाना पड़ता है, लेकिन जो मनन कर लेता है फिर उसको कहीं आना जाना नहीं पड़ता। क्यों? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। जब सिंधु सूख गया तो फिर आर पार जाने का चक्कर ही खत्म हो गया। सुनने वाला पार चला जाता है और गाने वाला यानी मनन करने वाला उसकी थाप आ जाता है। और जिसने सागर की गहराई जान ली फिर कुछ जानने को रह गया। और जो गहराई में चला गया, सारे रतन कहाँ हैं? वहीं, उसको तो वो सब मिल गए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
विनय मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब भय विद होई न आज भगवान क्रोधित हो गए कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। अब भगवान क्रोध में हैं। भगवान का स्वभाव नहीं क्रोधित होने वाला। तुलसीदास जी ने लिखा है, जेहि जन पर ममता अति तो जेहि जन पर ममता अति तेहु प्रभु करुणा कर कीन को। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, समझो उन पर भगवान का अनुग्रह है। लेकिन जिस पर भगवान की अति ममता होती है, उस पर भगवान करुणा नहीं करते, उस पर फिर क्रोध करते। सुग्रीव मस्त हो गया, राज लेके भूल गया भगवान को। भगवान ने क्रोध किया, और सुग्रीव तुरंत महाराज चेतन हो गया। भगवान के स्वभाव में नहीं है, शैली नहीं है, कृपा की मूर्ति है। भगवान के क्रोध में भी कृपा ही है। ये समझो कि भगवान अगर क्रोध करते भी हैं तो उनकी कृपा होगी ही होगी, और महाराज प्रमाण भी है। ऋषियों का श्राप मिल गया। भगवान ने कहा है, ठीक कहा ऋषियों ने, तुमने ऋषियों का अपमान किया है, तुम्हें 3 जन्म के लिए पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। अब बताओ, भगवान की क्रोध में भी कृपा हुई नहीं। उन्होंने तो 3 जन्म लिए, भगवान ने 4 जन्म लिए, और जय विजय का कोई नाम भी नहीं जानता। जन जन को पता लग गया कि भगवान के द्वारपाल थे। और रावण का नाम, कुंभकर्ण का नाम, शिशुपाल का नाम, दत्तवक्त्र का नाम कौन नहीं जानता। तो भगवान के क्रोध में भी भगवान की कृपा ही बरसती है। और बताएं कहां क्रोध किया आपने? जटायु जब मिला भगवान को, रावण सीता का हरण करके ले जा रहा, जटायु उड़ पड़ा, निहत्था रावण से बढ़ गया। बाकी लोग देख रहे, जितनी ताकत थी उतनी देर लड़ता रहा। जब पंखों पर प्रहार हो गया, नीचे गिर पड़ा। और जब राम आए, उस गीत को वो गति दी, अपनी गोदी में रखकर उसके प्राण छुड़वाए, जो दशरथ को भी नहीं मिली। तो उसी जटायु से भगवान ने कहा कि सीता का हरण हो गया है, ये बात दशरथ को पता नहीं लगनी चाहिए। और वो गिद्धराज कहता है, मैं तो जरूर बताऊंगा, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा। और भगवान को आ गया क्रोध। और भगवान के क्रोध की कृपा देखिए कि क्या कहती थी,
कृपा की मूर्ति। भगवान आप पर क्रोध भी कर लें तो समझना कि क्रोध तो शैली है, उसमें तत्व जो है वो कृपा का ही छिपा हुआ है। जिन पर कृपा उन्हें भगवान भक्ति देते हैं। जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है अन्न पाए नहीं भगते। विभीषण पे कृपा की तो क्या दिया, अपनी भक्ति दे दी, अपनी शरण में ले लिया। और रावण पर बाली पर क्रोध किया तो उनको क्या दिया, उनको मुक्ति दे दी। यानी भगवान के क्रोध में भी आपका कल्याण ही है। जिस पर कृपा उसे भक्ति और जिस पर क्रोध उसे मुक्ति। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सायक मारा में बाली। जय सायक मारा में बाली। इतने दिन हो गए कोई खबर ही नहीं। राज्य क्या मिला, पत्नी क्या मिली, उसी में मगन हो गया, हमको भूल ही गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो अभी तक सुरक्षित है। आज उसी बाण से मैं लक्ष्मण जाके कह दो सुग्रीव से कि कल मैं उसी बाण से सुग्रीव को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी हंसने लग पड़े, मुस्कुराने लग पड़े। भगवान आपको क्रोध शोभा नहीं देता। आप हमसे सलाह ले लेते, हमसे पूछ लेते कि क्रोध कैसे जिया जाता है।
उसके स्पेशलिस्ट, उसके विशेषज्ञ तो हम हैं, क्योंकि आपने कभी क्रोध किया नहीं, आपको क्रोध करना नहीं आता। आप ऊपर से तो क्रोधित लग रहे हैं, लेकिन भीतर से और नरम लग रहे हैं। मुझे पता है आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? मैं कल बाली सुग्रीव को मार डालूंगा उसी बाण से। भगवान जरा फिर से कहिए ना, आपने क्या कहा? मैंने कहा ना कि कल मैं मार डालूंगा सुग्रीव। लक्ष्मण कहते हैं भगवान कल मारोगे? कल आना ही नहीं है तो मारोगे कैसे? कल आया कभी? काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी, वीर करेगा कब। लेकिन आजकल महाराज लोग बड़े चतुर हैं। जैसे अपना रंग बदलते हैं गिरगिट से भी जल्दी, उसी तरह सूत्र को भी बदल देते। कहते नहीं महाराज आज जमाना बदल गया, अब ये दोहा बदल गया। हमने कहा अच्छा भाई, अब क्या हो गया? रे आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी जीना है बरसों। हरि राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे राम, राम राम हरे, हरे राम, राम राम हरे। लक्ष्मण कहता है भगवान आप कल मारेंगे, मैं अभी मार देता हूँ, आज ही मार देता हूँ। आपकी इच्छा है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो भगवान घबराए, तुरंत नरम पड़ गए। तब अनुजई समझाया, तब अनुजई समझावा, और रघुपति करुणा की। नहीं नहीं नहीं, नहीं लक्ष्मण मारना नहीं, मारना। ये तो मैंने तो पहले ही कहा था आपको क्रोध करना ही नहीं है, तो आप कर ही नहीं सकते। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बजे भले ही भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलता। भगवान का क्रोध भी है कि भगवान आपको भूलते नहीं। और किस पर क्रोध किया? कुंभकर्ण पर। कुंभकर्ण पर भी भगवान को क्रोध आया। कृपावार कर राम खरारे, पाही पाही प्रण तारी हारी। वानर भगवान के अपने हैं। वानरों को कुंभकर्ण मार मार के खाने लगा तो सारे वानर चिल्लाए। उन पर भगवान ने कृपा की, वो भगवान के अपने हैं, और कुंभकर्ण पर कोप किया। अपने अपने में लीन, अपने उनको उससे छुड़ा दिया, वो अपने में लीन हो गए। और कुंभकर्ण जो अपना नहीं है उनको अपने में लीन कर लिया, यानी अपने में ही भगवान ने संभाल लिया।
कृपा करने वाले को, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उसको अपना, और क्रोध करने वाले को अपने में ही लीन कर लेते हैं, अपने में ही समा लेते हैं। दोष और गुण ये दोनों स्वभाव हैं। भगवान का स्वभाव है करुणा। संग के कारण स्वभाव बनता है। जो हमारा स्वभाव बनता है वो सत्संग के कारण। जिसका संग करेंगे वो स्वभाव हो जाएगा, और कुसंग जो हम करेंगे वो हमारा दोष हो जाएगा। स्वभाव हमारा गुण है, लेकिन कुसंग मिल जाता है तो स्वभाव भी छूट जाता है, और वही गुण हमारा दोष बनने लग जाता है। हमको भगवान ने गुणी बनाया है हनुमान जी की तरह, लेकिन जब हम कुसंग में पड़ जाते हैं तो फिर हमारे वो गुण धीरे धीरे दोषों में बदलने लग पड़ते, और जब दोष बढ़ जाते तो फिर क्या होता है, भगवान को क्रोध करना पड़ता है। जैसे नीच अपनी नीचता नहीं छोड़ता है। रहीम जी ने बड़ा सुंदर लिखा, जो रहीम उत्तम वृत्ति का कर सकत कुसंग। यदि आपकी वृत्ति उत्तम है और हर समय भगवान से जुड़ी हुई है, इसीलिए श्वासे श्वासे सुमिरन कहते हैं संत लोग। वृत्ति से ही निवृत्ति होगी। जो रहीम उत्तम वृत्ति का कर सकत कुसंग। चंदन विश्व व्यापत नहीं, चंदन विश्व व्यापत नहीं, और लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ों से सर्प लिपटे हैं, लेकिन उनकी वृत्ति अच्छी है, और वृत्ति अच्छी है। कुसंग मिल गया सांप का भी, तो भी उसकी महक जाती नहीं है, उसके अंदर वो विष आता नहीं है, उसके अंदर वो शीतलता ही बनी रहती। और तुलसीदास जी ने तो और सुंदर बात लिख दी, नीच निचाई नात जे, नात जे, नीच निचाई ना तजे, और सज्जन हूं के संग। सज्जन हूं के संग, नीच निचाई ना तजे, सज्जन हूं के संग। तुलसी चंदन लिपट के बिन विष भय न भुजंग। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीच निचाई ना तजे, चंदन के वृक्षों को भुजंग लिपटे रहने पर भी विष व्यापता नहीं है। लेकिन तुलसी जी कहते हैं कि नीच जो है अपनी नीचता छोड़ता नहीं है, चाहे कितना भी उनको सज्जन हो के संग, सज्जनों के साथ रह के भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कि भुजंग चंदन से लिपटे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका विष कभी खत्म नहीं हुआ। वो फिर भी काटते ही रहेंगे, फुंकारते ही रहेंगे, जहर देते ही रहेंगे। दूसरे को देख के हमें अपनी वृत्ति नहीं छोड़नी है। दोनों ही दोहों का एक ही भाव है कि चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, और कितनी शीतलता वो देता है भुजंग को, लेकिन फिर भी वो अपना विष नहीं छोड़ता। हमारी वृत्ति अच्छी है तो कुसंग में भी कुछ नहीं होगा, और अगर वृत्ति अच्छी नहीं तो सत्संग में भी जाके कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। हम सबको अपना अपना कहते हैं, लेकिन है कौन अपना? सब जगत है झूठा सपना, और भूल जाओ यहां कोई नहीं अपना। अपने अपने से भिन्न होते, अपने अपने से भिन्न होते हैं, तभी तो अपने हैं ना। समझ आई बात? जिनको आप कहते हैं अपने हैं, यानी वो आप नहीं, अपने से अलग हैं। अपने से अलग हैं तभी तो आप उनको कह रहे हो अपने हैं। जो अपना है उसको कहने की जरूरत ही नहीं। तो ये तत्व की बात है, इसको समझ लेना कि अपने अपने से भिन्न ही रहेंगे, वो कभी भी अपने बनने वाले नहीं है, अपने होंगे भी नहीं। कृपा करना भगवान का स्वभाव है, करुणालय वरुणालय है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कभी कभी भगवान भी क्रोध करते हैं। बोले राम इसको पितव भय बिन होय न प्रिय। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो प्रेम के प्यारे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन हारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संधान
तो महाराज समुद्र घबराया। जैसे ही भगवान ने बाण का संधान किया, समुद्र के अंदर जैसे आग लग गई, अंदर से ही ज्वाला की लपटें निकलने लग पड़ी। अब तो बहुत घबराया महाराज। भगवान का क्रोध जीव के कल्याण के लिए, समुद्र का कल्याण करना है। जैसे डॉक्टर आपका कल्याण करने के लिए, आप नहीं भी माने कि इंजेक्शन नहीं लगवाना है तो लगाएगा, बेहोश नहीं होना चाहते करेगा या नहीं? और सरलता से समझाते हैं आपको। गर्मियों के दिन आ गए हैं, जमाना बदल गया। आजकल तो कूलर और फ्रिज हो गए, लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं और अनेक रोगों से बचने का जो पारंपरिक फ्रिज है, पानी को ठंडा करने का साधन है, अभी आपकी सड़कों के किनारे कई जगह पड़े हुए मिल जाएंगे। पहले के पुराने फ्रिज थे मटके। आजकल कोई प्यूरिफायर जल को इतना प्यूरिफाई नहीं कर सकता जो मिट्टी का मटका कर देता है, और इतना शीतल और ठंडा जल को कर देता है वो। ये ठंडा जल पीने से तो कई रोग होते हैं, उस ठंडे जल को पीने से बहुत लाभ होते हैं। अब घड़े का काम क्या है? जल को शीतल करना। घड़ा जल को ठंडा करता है, शीतल करता है, लेकिन वो ठंडा करने के लिए उसे करना क्या पड़ा? मिट्टी का एक घड़ा बनाओ आप और उसमें जल डाल दो तो ठंडा होगा? कभी नहीं होगा। उस घड़े को पहले अग्नि में तपना पड़ा, अग्नि के अंदर उसको तपाया गया, पहले गर्म किया गया, तब वो जल ठंडा हुआ। तो भगवान का क्रोध भी अगर हो जाए कभी तो समझना कि किस लिए हुआ, कि भगवान का क्रोध भी उसी तरह तप कर आपको शीतल करना चाहता है, ठंडा करना चाहता है, आपको लाभ देना चाहता है। दुर्जनों के कल्याण के लिए भगवान कोप करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। समुद्र के अंदर के जल जंतु निकल आए, बड़े घबराने लगे कि भगवान अगर समुद्र सूख जाएगा आपके बाण से तो हम क्या जाएंगे, कितनी बड़ी जीव हत्या हो जाएगी। भगवान कहते हैं डरो नहीं, ये बाण डराने के लिए संधान किया है, जलाने के लिए नहीं। केवल समुद्र को रास्ते पर लाने के लिए 3 दिन हो गए विनय करते हुए, नहीं मान रहा, इसको जलाऊंगा नहीं। भगवान आपने क्रोध क्यों किया? हमने सुना है आप तो करुणालय वरुणालय हैं, दया की मूर्ति हैं। काटे पे कदरी फरे, कोटि जतन कोसी, विनय मान खगेश सुनो, डाट ही पे नवनीर, श्री राम
हरी। केले का पेड़ कितने भी खाद डालो, कितना भी सींच दो, फल तब तक नहीं देगा जब तक उसको काटेंगे नहीं। कोटि जतन कोसी। गुलाब के पौधे पे अगर आपको बढ़िया फूल लेने हैं तो उसकी कटिंग आपको करते रहना पड़ेगा, नहीं तो बढ़िया फूल आएंगे नहीं। विनय देवाने खगेश सुनो। जो विनय नहीं मान रहा है, जिसका स्वभाव ही नहीं विनय का, जो नीच है, जिसकी प्रकृति नीच है, जिसकी प्रवृत्ति नीच है, उसका तरीका क्या है, उसका साधन क्या है? उसको डांटना पड़ता ही। अब तो समुद्र को महाराज बोध हो गया। सवेंदु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे भगवान, मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर दे। क्षमा नाथ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान, हमारे अंदर तो अवगुण हैं ही, रहेंगे और कभी खत्म होने वाले नहीं। लेकिन प्रभु, आप तो गुणों की खान हैं और आपका सबसे बड़ा गुण, आपका सबसे बड़ा आभूषण, हमने सुना है भगवान, आपने तो लात मारने पर भी भृगु को क्षमा कर दिया। आपका गुण तो क्षमा है। क्षमा ही केवल हम, और कुछ नहीं। हम आपसे क्षमा ही मांगते हैं भगवान। मेरे अवगुणों को क्षमा करके मेरा अपराध भूल जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज, मैं आपको मार्ग देने को तैयार हूं और मैं रास्ता भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा कि कैसे समुद्र पार करना है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रभु आए सूझी कहीं जस एही, सुत ही भांति रही सुख लेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि समुद्र हमको पार जाना है। हमने मार्ग मांगा है आपसे पार जाने के लिए। अब आप ही हमें बताइए कि हम कैसे आपके उस पार पहुंचे, मर्यादा भी नहीं टूटे और हमारा कार्य भी हो जाए। तो समुद्र भगवान से कहने लगा, भगवान श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय